राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। राशन चाहते हो या रोजगार चाहते हो? हम तो यूँ कह रहे हैं कि राशन बंद कर दो, रोजगार दे दो बच्चे को। देश से गुंडे भी भाग गए हैं। कहाँ भागे? गुंडे भाग गए? ना। भाग गए? नहीं सारे बिलों में घुस गए? नहीं नहीं नहीं। आज महिलाएं सुरक्षित हैं? कहाँ सुरक्षित है? सुरक्षित हैं? नहीं। ये सरकार तो आपके कांग्रेस की बनाएगी। नहीं बनेगी, सरकार तो बीजेपी तो की मोदी बनेगी। जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार कैसे हो जाएंगे? 400 पार जाएगी, मेरा वादा है, मेरा दावा है। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र कस्बा धौलानाग के बासतपुर के जंगल में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान हैं जो अपनी खेती में काम कर रहे हैं। इन किसानों से हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव में ये किसकी सरकार चाहते हैं, राहुल या मोदी जी। आखिर 10 साल में मोदी जी ने क्या क्या है और 70 साल में कांग्रेस ने क्या क्या है, इन ताऊ से हम जानेंगे। ये किसान हैं और ये क्या बताते हैं कि 2024 के बारे में ये किसकी सरकार चाहते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वेद प्रकाश सिंह राणा। और 2024 का चुनाव आने वाला है, किसकी सरकार चाहते हो? हम मोदी की सरकार चाहते हैं। आखिर क्यों चाहते हो? हमारे लिए मोदी ने 2-2 हजार रुपया किसानों को दे रखे हैं और सब ये बहू बेटी हमारी सब सुरक्षित है। गुंडागर्दी सब खत्म है, गुंडागर्दी सब खत्म है इस टाइम। तो मोदी को ही वोट देंगे हम जी। तो मोदी जी ने और क्या क्या किए हैं? और राशन फ्री दे रहे हैं और बिल भी माफ तो करे हैं, पर अभी योगी जी ने करे नहीं है। राशन तो दे रहे हैं लेकिन रोजगार तो नहीं दे रहे युवाओं को। रोजगार नहीं मिल रहा अभी। तो राहुल जी तो जो रोजगार देने की बात कर रहे हैं। नहीं तो देंगे तो मोदी को ही वोट। जी। आगे ये दे रोजगार किसी को या ना दे, वोट देंगे मोदी को ही। मोदी को वोट दोगे? हाँ जी। राहुल को क्यों नहीं देना चाहते हो? नहीं, हम नहीं दे रहे। कांग्रेस ने भी तो किए हैं 70 साल में काम। अजी कुछ नहीं करा कांग्रेस ने। तो मोदी जी ने क्या किया है? सब कुछ कर दिया मोदी ने। आखिर क्या कर दिया है ये तो बताओ। सब किसानों को और कहा करेगा। किसानों को क्या कर दिया? गन्ने का रेट तो बढ़ाया नहीं, बढ़ गए पहले से, तो अब बढ़ गए हैं। बिजली माफ करी है? बिजली माफ तो कर दिया, पर योगी ने तो अभी नहीं करी। महाराज जी ने तो ना करी अभी, बाबा जी ने तो अभी ना करी, मोदी जी ने तो कर दी माफ, पर योगी जी ने तो अभी ना करी। अभी पूरा बिल जा रहा है। तो 2024 में मोदी जी को वोट दोगे? हाँ, मोदी जी को वोट देंगे। राहुल जी को नहीं दोगे? नहीं देंगे। तो मोदी जी तो मन की बात करते हैं। हाँ, मन का बात करते हैं। मन की बात करते हैं। हाँ। तो राशन दे रहे हैं, समय पे मिल रहा है राशन? राशन समय पे मिल रहा। तो सिलेंडर तो इतना महंगा हो रहा है। सिलेंडर मंदो भी हो जाएगा। कांग्रेस सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर था, अब 1200 रुपए, 1100-1200 रुपए का सिलेंडर है अब इस समय। अब हर चीज सब फ्री करेंगे तो मोदी जी भी कहाँ से देंगे? तो मोदी जी से अब राशन चाहते हो या रोजगार चाहते हो? हम तो यूँ कह रहे हैं कि राशन बंद कर दो, रोजगार दे दो बच्चे को। रोजगार दे दो बच्चे को। तो किसकी सरकार चाहते हो? यहाँ पर कुछ और किसान भी हैं और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे कि 2024 के चुनाव में वो राहुल या मोदी जी चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं। और ये किसान खेतों में काम कर रहे हैं, आइए इनसे हम जानकारी करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र राणा। जितेंद्र जी, आप 2024 का चुनाव आने वाला है, किसकी सरकार चाहते हो? सरकार तो मोदी की जी बनेगी जी। लेकिन मन नहीं करता इनको वोट देने के लिए, पर मजबूरी है देने की। मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। नहीं, 400 पार तो नहीं होंगे, पर सरकार इनकी बनेगी। जी जी। तो मोदी जी ने ऐसा क्या किया जो इनकी सरकार बनेगी? घोटाले बहुत कर रहे हैं ना, ये घोटाले बहुत कर रहे हैं। क्या घोटाले कर रहे हैं? बहुत से घोटाले हैं इनके, क्योंकि इनकी सरकार है तो ये तो दो कौवल हैं, दूसरे पर दबाव बना रहे हैं। जी। तो मोदी जी तो राशन भी दे रहे हैं आपके लिए। राशन मत दो किसी को भी, फसल के दाम बढ़ा दो। जी। 2200 है 2400 कर दो, फ्री मत बांटो, फ्री तो दे ही मत ना, MSP लागू कर दो। अब सरसों का रेट 5500 का निकाल रहा है, बिक्री है 4000, तो किसान को कहाँ फायदा हो रहा है? जी। तो बताइए। किसकी सरकार चाहते हो फिर? सरकार तो हमारे चाहने से तो नहीं बनेगी ना जी, पर मोदी जी को करना चाहिए। तो अब आपको राशन चाहिए, रोजगार चाहिए? दोनों चीज चाहिए। राशन भी चाहिए फ्री का? फ्री का नहीं चाहिए, और पैसे दे के खरीद लेंगे। पैसे दे के खरीदोगे? रोजगार तो चाहिए। रोजगार चाहिए हमें। रोजगार चाहिए।
बिजली फ्री कर दी 1 साल के लिए, उसमें सबको बिल भरना पड़ा है। मैं खुद परसों बिल भर के आया हूँ 1000 कुछ का महीने का। तो कहाँ ये फ्री कर रहे हैं? फ्री 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 कुछ नहीं है इनका। जी, तो 10 साल में मोदी जी ने क्या किया है? कुछ भी ना करा इन्होंने। कुछ भी नहीं करा ना। राशन तो दे रहे हैं और देश से गुंडे भी भाग गए हैं। कहाँ भागे? गुंडे भाग गए? ना। भाग गए? नहीं सारे भागे। बिलों में घुस गए? नहीं नहीं नहीं। आज महिलाएं सुरक्षित हैं? कहाँ सुरक्षित है? सुरक्षित हैं? नहीं। और अभी भी अभी पहलवान दिल्ली में बैठे, उनकी बेइज्जती हुई, मारपीट भी हुई इनके साथ में। और हमारे किसान जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं धरने पे, तो उन पे भी अभद्र भाषा, मारपीट, सब तरह का। कोई पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये कहीं के, ये कहीं के। ऐसा कहाँ है? बताइए कैसे चलेगा ये? हमारी बिजली है, कह दी 1 साल के लिए फ्री कर देंगे। कहाँ फ्री हुई? बिल भर दिया। अब बोल रहे हैं 27 तक बिल फिर भी बराबर आ रहा है। मीटर से कोई बिल नहीं निकल रहा। मेरा घर का कनेक्शन है, 3000 रुपये का बिल भरता हूँ हर महीने। मीटर में इतनी गड़बड़ी, कम से कम 20 बार मैंने एप्लीकेशन लगा ली, 3000 का बिल भरना पड़ रहा है। 2 बल्ब बलते हैं जी, तो कहाँ राहत मिल रही है? यहाँ पर एक युवा भी हैं, इनसे भी हम जानकारी करेंगे कि ये रोजगार चाहते हैं, राशन चाहते हैं, ये भी किसान हैं। आइए इनसे भी जानकारी करते हैं कि 2024 के चुनाव में ये किसकी सरकार चाहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू राणा है और मैं फ्रॉम बासकपुर से हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो सरकार है वो थोड़े कदम अच्छे करे, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें, क्योंकि जो पढ़ रहा है उसको रोजगार भी मिल रहा है। ये तो लोग हैं जो किसान बने बैठे हैं, जो ये धरना कर रहे हैं, एक भी किसान नहीं है इनमें। अगर एक भी किसान हो तो मैं मान जाऊं कि जो ये किसान है, एक ये एसी वाले ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, ये किसान है। और नू बताओ, मुझे एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि पहलवान अपनी पहलवानी करे, वहां धरने पे क्यों जा रहा है? और दूसरी बात, जो पढ़ेगा उसे रोजगार भी मिलेगा। और 70 साल में इसने दे क्या दिया हमें? कांग्रेस सरकार ने दिया क्या हमें? कुछ नहीं। और हमने सपा भी करके देखे, सपा देखी है हमने, अखिलेश यादव को भी देखा है, यादवों को भर्ती करा दिया, हमें भर्ती तक की ना मिली है। आज जो पढ़ रहा है युवा, उसको नौकरी मिल रही है, बाकी किसी को कुछ नहीं है। किसान जो बोलते हैं कि हमको सही MSP दो, ये दो, फलाना दो, लोन भी माफ हो रही है, 2000 रुपया भी मिल रहा है और राशन भी मिल रहा है इनको समय पे। और क्या चाहिए इनको? बिजली के बिल आधे कर दिए हैं, लोग ध्यान नहीं देते। ये कह रहे हैं, अभी भाई ने बोला है कि मीटर लगा रहे हैं, तो मीटर ना लगाएं तो करें क्या? 2-2 मोटर चलाओगे आप, क्या करा जाएगा फिर? तो राहुल जी तो रोजगार देने की बात कर रहे हैं। 70 साल में ना दिया, क्या देंगे? उनको खुद का रोजगार ठप पड़ा है, छापे पड़ रहे हैं, 2 नंबरी सरकार है जी। तो सरकार किसकी चाहते हो? मोदी जी की सरकार चाहते हैं हम। देश से गुंडे भाग गए? एक भी गुंडा दिखा दो। महिला सुरक्षित हैं। आज हमारी बहन बेटी धौलाना पढ़ने जाती हैं, पहली एक भी नारी तुम नो दिखा दो बासकपुर गांव में। अब से 15 साल पहली लड़की कोई भी पढ़ी हुई हो, और आज मैं कहने को तैयार हूं, BA BSc BCom, यहां तक कि बासकपुर गांव की लड़की फौज में और पुलिस में भी जा रही हैं। ये तो लोग जो फजूल है, लोग किसान बने बैठे नुबे कहते हैं किसान है। अरे बाहर तो निकलो, पढ़ो तो सही, देखो तो सही हो क्या रहा देश में। कह देते हैं कि ये नहीं हो रहा। सड़क बन गई, खाइयों में चलते बासकपुर गांव में यहां तक पानी आया करता, और आज देख लो धूल उठती है। मजा आ रहा है यहाँ, चवन्नी में ग्रीस लगा के भाग जाओ, ऐसा रोड कर रखे हैं जी। तो अब का युवा तो जो कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। नहीं बनेगा। एक भी खूबी बता दो राहुल जी की, कोई खूबी बता दो कि ये खूबी है उनमें कि ये काम अच्छा कर सकें। एक भी खूबी बता दो। मैं मोदी जी की 70 खूबी गिना सकता हूं, योगी जी की 70 खूबी गिना सकता हूं। क्या है मोदी जी की खूबियां? मोदी जी खूबी, पहले देखो, सबसे पहले देश तरक्की पर जा रहा है। पहले हमारा देश 91वें नंबर पे था, आज 16वें नंबर पे। करेंसी में आज हमारा देश 8वें नंबर पे है। और क्या चाहिए हमें? देश तरक्की कर रहा है। कल तलक पाकिस्तान हमारा जमीन घेरता था, और आज पाकिस्तान पीछे हट रहा है, चीन हमसे पीछे हट रहा है, और विदेश जिसको कहते हैं ईरान, वो हमसे डील कर रहा है, अफगानिस्तान वो हमसे डील कर रहा है, तेल वाले लोग सब हमसे डील करने को तैयार हैं, और जापान है उसने सारी फैक्ट्री हमारे यहाँ लगाने की वो कर रखी है। तो भैया रोजगार तो नहीं मिल रहा? अभी भी मिल रहा है। पढ़ो लिखो जब ही तो रोजगार मिलेगा। सरकार ने सरकारी स्कूल खोल रखे हैं, पढ़ते क्यों ना? जाके पढ़ो। प्राइवेट में भगते हैं, क्यों करते हो पैसा खर्च? बोलते हैं हम किसान हैं, किसानों का एक भी बालक बता दो कि सरकारी में पढ़ रहा है। सब सरकारी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, फायदा क्या है? सरकार भैया शिक्षा तो इतनी महंगी होगी। तो ये तो इन लोगों ने कर रखी है, किसानों ने करी है, ये सरकार ने नहीं की रही है। सरकार मास्टरों को पैसा दे रही है, फ्री पढ़ाओ।
क्यों जाते हो प्राइवेट में? क्यों भेजते हैं? अपने सरकारी स्कूल खोल रखे हैं, सरकारी संस्था खोल रखे हैं, सरकारी अस्पताल खोल रखे हैं, क्या नहीं है? सब कुछ खोल रखा है। भैया इस सरकार में जो टमाटर के भाव 400 रुपए किलो बिका, तो कभी और सरकार में तो नहीं बिका, इस सरकार में 400। किसानों की गलती है, इसमें भी किसान और व्यापारी दोनों ने धोखा किया सरकार के गल। स्टॉक करे बैठे, फसल नहीं उठा रहे, वर्षा पड़ रही है, झूठ बोलते हैं। स्टॉक पकड़े जा रहे हैं कई कई हजार कुंटलों के, ये किसान झूठ बोलते हैं सब। तो भैया सरकार तो आपके कांग्रेस की बनेगी? नहीं बनेगी, सरकार तो बीजेपी की मोदी बनेगी। जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार कैसे हो जाएंगे? 400 पार जाएगी, मेरा वादा है, मेरा दावा है।